उदयपुर शहर के आसपास की पंचायतों की जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं। ऐसे में पंचायतों की कुछ जमीनें ऐसी हैं जिन्हें यूआईटी ने अधिग्रहण कर रखा है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही कहें या मिलीभगत, इनकी वजह से भूमाफिया सरकारी जमीनों पर अवैध प्लानिंग कर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बड़गांव पंचायत के राजस्व ग्राम पालड़ी कटारा की। यहाँ के बेशकीमती जमीन पर इन दिनों भूमाफियाओं का कब्जा है। भूमाफिया इस जमीन पर प्लानिंग कर चुके हैं और लोगों को गुमराह कर सरकारी जमीन को अपना बताकर बेच रहे हैं और मोटी रकम कमाने में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं इस जमीन पर नगर विकास प्रन्यास ने कब अधिग्रहित किया और उसके बाद ऐसे हालात कैसे बन गए कि वहां पर भूमाफियाओं का राज हो गया और स्थिति यह बन गई है कि वहां पर सरकारी तारबंदी को तोड़कर प्लानिंग की जा चुकी है। उदयपुर में भू माफियाओं का आतंक। शहर की आसपास की जमीन पर अवैध रूप से कर रहे हैं कब्जा। यूआईटी के अधिकारियों ने धारण कर रखा है मौन। अधिकारियों की मिलीभगत या है लापरवाही। जमीन यूआईटी के पास होने से पंचायत कार्यवाही करने में बेबस। बड़गांव पंचायत चाहती है कि फिर से मिले जमीन पंचायत को। 2010 से पहले यूआईटी ने पालड़ी कटारा की जमीन को किया था अधिग्रहित। उदयपुर में इन दिनों भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे सरकारी जमीनों पर भी कब्जे करने से बाज नहीं आ रहे हैं। भूमाफिया सरकारी जमीनों पर की गई तारबंदी को तोड़कर उनमें प्लॉट काटने पर उतारू हैं और भोली भाली जनता को बेचकर मोटी रकम कमाने में लगे हुए हैं। हालांकि इसमें कहीं न कहीं अधिकारियों की मिलीभगत या उनकी लापरवाही यह कहना अभी मुश्किल है। शहर के सबसे नजदीक बड़गांव पंचायत के राजस्व ग्राम पालड़ी कटारा में अधिकृत जमीन पर एक बार फिर भूमाफिया हावी हो गए हैं। हालांकि जमीन को अधिग्रहित करने के बाद यूआईटी ने वर्ष 2013 में वहां पर कुछ अतिक्रमण को ध्वस्त कर तारबंदी की है और वहां पर यूआईटी का बोर्ड भी लगा दिया, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही भूमाफियाओं ने अपनी ताकत दिखाते हुए तारबंदी को तोड़ दिया और वहां पर धीरे धीरे प्लानिंग करने लगे। इसके बाद कुछ गलत तरीके से मकान भी बन गए। हालांकि उसके ठीक 5 साल बाद यानी 2018 में एक बार फिर यूआईटी के अधिकारियों की नींद खुली और अवैध निर्माण के खिलाफ फौरी कार्रवाई कर वहां पर भूमाफियाओं को पूरी तरह से नहीं हटाया, जिसका परिणाम यह रहा कि एक बार फिर वहां पर भूमाफियाओं ने प्लानिंग कर दी। बड़गांव पंचायत के जनप्रतिनिधियों की माने तो जिस तरह से यूआईटी की जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, उससे यह संदेह पैदा होता है कि कहीं न कहीं यूआईटी के अधिकारियों की मिलीभगत है। ग्राम पंचायत बड़गांव के अंदर जो राजस्व गांव है, कटारा है, पालड़ी है और बड़गांव क्षेत्र है, उसके अंदर भूमाफिया जो भूमि दलाल होते हैं वो सरकार की जिस ज़मीन पर यूआईटी का अधिकार है उस पर करोड़ों की ज़मीन, अरबों की ज़मीन पर भूमाफिया द्वारा आज दिन प्लॉट काट कर बेचे जा रहे हैं और ये लगभग कई सालों से होता आ रहा है। उसमें यूआईटी के अधिकारी भी जैसे आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, कभी कभी आते हैं और छोटी छोटी कार्रवाई करके चले जाते हैं। 2013 के अंदर जो बड़ी कार्रवाई होती है उसके बाद में और उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ पे कब्जे हो चुके हैं और इसमें गरीब आदमी जो है वो मारा जा रहा है, क्योंकि उनसे ऐसे भूमि दलाल जो फर्जी स्टाम्प के ऊपर जो इनको प्लॉट दे रहे हैं उसमें लाखों रुपए बट रहे हैं और वो उन गरीब जनता है लाखों रुपए लगाकर मकान बना रही है। मैं तो इसमें चाहूँगा कि प्रशासन, मुझे लगता है कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें लिप्त हैं कि जिस तरह से कब्जे आए दिन बढ़ रहे हैं वो उनको रोक नहीं रहे हैं और केवल आते हैं और इतनी से चले जाते हैं। और भूमाफियाओं की आप इतनी दादागिरी देख लो, जिस तरह से यूआईटी वालों ने कई जगह पर तारबंदी की और बाड़ेबंदी की, उसको भी तोड़कर और उसमें कब्जा कर रहे हैं। इससे ज़्यादा आप समझ सकते हैं किस तरह से सरकार के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो उनकी लिप्तता कहीं कहीं नज़र आती है। हम ये चाहते हैं कि जो लोग बस गए हैं वो जिनका पक्का मकान बन गया उनको रेगुलराइज किया जाए और अब जो खाली पड़े ज़मीन है उस पर वापस तारबंदी करके और यूआईटी के अधिकारी उनको निगरानी रखे और उस क्षेत्र को बचा कर रखे, जिससे कि आने वाले समय में ऐसे कई कार्यालय हैं और सामुदायिक भवन है वहाँ खुल सकें। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है ग्राम पंचायत बड़गांव के अंदर जो यूआईटी की पैराबरी जमीन है, ग्राम पंचायत बड़गांव उसी के अंदर आती है।
हम जैसे ग्राम पंचायत द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन वो कार्रवाई इसलिए हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि यूआईटी के कार्य क्षेत्र के अंदर आता है, और यूआईटी कार्य क्षेत्र के अंदर जो हमारे जो पटवारी हैं, सचिव हैं, हम उनको कहते हैं भेजते भी हैं, लेकिन हम अधिकारों के अंदर बंधे हुए हैं, हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। कई बार यूआईटी को इससे अवगत भी कराया पंचायत द्वारा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, आते हैं और इति से करके चले जाते हैं। बड़गांव पंचायत के जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि नगर विकास प्रन्यास अधिग्रहित की गई जमीन को फिर से उन्हें लौटा दे, ताकि पंचायत अपने स्तर पर वहां पर हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त कर सके और वहां पर भविष्य में लोगों की सुविधाओं के लिए चिकित्सालय सहित अन्य विभागों के कार्यालय बन सके। जनप्रतिनिधियों से स्पष्ट किया गया है कि वह जमीन करोड़ों की है, लेकिन भूमाफिया अवैध रूप से प्लानिंग कर चांदी कूटने का काम कर रहे हैं। बड़गांव के अंदर आज की तारीख में शहर से 5 किलोमीटर दूर हमारा बड़गांव क्षेत्र है, और एक तरह से देखा जाए शहर से सटी हुई ग्राम पंचायत है, शहरी कह देते हैं, क्योंकि आधा बड़गांव तो नगर निगम में, आधा बड़गांव हमारे ग्राम पंचायत में आता है। अरबों खरबों की ज़मीनों पर जिस तरह से कब्जे हो रहे हैं, उस कब्जे की तरफ यूआईटी के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमारे पास ज़मीन नहीं बचेगी तो हम कैसे, जैसे आज की तारीख में हमारे बड़गांव में एक मुख्यालय है जहाँ पर उपखंड कार्यालय है, तहसील कार्यालय है, पुलिस चौकी है, आने वाले समय में थाना बनेगा, सेटेलरी हॉस्पिटल की हम मांग कर रहे हैं, और ऐसी बहुत सी जो कार्यालय हैं वो हम खोलना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ज़मीन ही नहीं बचेगी। हम किस तरह से आगे सरकार के पास मांग रखें कि हमारे बड़गांव के अंदर ये सुविधा हमें दी जाए। तो मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि जो हुआ बहुत हुआ, अब जो बसे हुए लोग हैं उनको नियमित किया जाए, और अब जो ज़मीन जो बची है उनको संरक्षण करके संरक्षित किया जाए, या फिर ग्राम पंचायत को उसके अधिकार दिए जाएँ, ताकि हम ग्राम पंचायत उस पर ध्यान रखें, देख रेख करें और उसकी सुरक्षा करें। समय समय पर यूआईटी की ओर से कार्यवाही करने से यह आशय स्पष्ट है कि यूआईटी भी चाहती है कि जमीन उनके काम आए, लेकिन हावी होते भूमाफियाओं को कौन शरण दे रहा है, यह पता लगाना बहुत जरूरी है। अन्यथा भूमाफिया उस जमीन को खुर्द बुर्द करने के बाद अन्य सरकारी जमीनों पर भी कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे, ताकि वहां से भी मोटी रकम कमाई जा सके। समय रहते इन्हें नहीं रोका गया तो यह शहर के लिए नासूर बन सकते हैं।